हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे एसवाई बीकॉम वाले बच्चे कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसकी वीडियो हो चुकी है। आपका एक लास्ट सब्जेक्ट रह गया था एसवाई बीकॉम सेम 4, जो मैंने यूनिट बेस पे आप लोगों को पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया था, बट बच्चों की डिमांड थी सर सीधा क्वेश्चंस हमको दीजिए, कितने क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे एंड क्वेश्चन किस वे में पूछे जाएंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं साइड हो जाता हूं कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि बच्चों की डिमांड आती है, कंप्लेन आती है बाद में कि सर आप स्क्रीनशॉट लेना था और आप साइड नहीं हुए और माइंड से निकल जाता है, तो इसलिए पहले स्टार्टिंग में साइड हो जाता हूं और आप लोग कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लो। और लास्ट ध्यान रखना कि यूनिट 2 मैंने यहां पे लिखा नहीं है, जगह नहीं था, यूनिट 2 मैं लास्ट में ऐड करूंगा तो वहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, आई होप हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सर बिजनेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पे ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूछे जाते हैं। पेपर पैटर्न की बात करेंगे, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन में डिवाइड है और हर एक क्वेश्चन में एक एडवांटेज तो सर ये मिलता है कि एनी 2 आउट ऑफ कवर करना है 4 में से, और ये 20 मार्क्स का टॉपिक है। हर एक क्वेश्चन एनी 2 आउट ऑफ 4 20 मार्क्स। और अगर किसी बच्चे को बिजनेस लॉ में एंडिंग में देख रहा है और केटी से बचना है, सर कितने क्वेश्चंस हमको कवर करने पड़ेंगे। जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं कि एंडिंग टाइम पे पढ़ने आए और वो उनको मतलब उनकी ये थिंकिंग होती है सर कि यूनिट 1 भी कवर कर लूं, 2 भी कवर कर लूं, 3rd 4th 5th मतलब हर एक यूनिट का सर कुछ ना कुछ कवर कर लूं। उससे बेस्ट मेरा जो सजेशन रहता है भाई, आप कोई भी 3 यूनिट, कितने सर 3 यूनिट मतलब 60 मार्क्स आप बहुत अच्छे तरीके से कवर करो। आपका 20, क्योंकि बिजनेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यहां पे आप कुछ भी डिटेल्स लिखोगे तो नहीं चलने वाला है। कॉमर्स के जैसा नहीं है, एडवर्टाइजिंग के जैसा नहीं है कि मतलब आपको ने उस पे डिटेल्स में कुछ भी लिख दिया तो मिलेगा, क्योंकि बिजनेस लॉ में जो कॉन्सेप्ट है वो आपको लिखने पड़ते हैं। तो बेस्ट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पे जाने से बेस्ट है कि हम सर लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर करेंगे, मतलब 3 यूनिट्स आप कवर कर लो और बहुत अच्छे तरीके से कवर करो। और जब 3 यूनिट की बात आती है तो सबसे पहला जो मैंने बोला था, आप लोग यूनिट 3rd करो, क्योंकि यूनिट 3rd पार्टनरशिप के बारे में है सर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में है। तो ये सब वर्ड्स आपने कहीं ना कहीं सुने हैं, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको है, वो टॉपिक आपको पहले पिक करना है। तो यूनिट 3rd में अगर आप क्वेश्चन काउंट करो सर 1 2 3 4 5 6, सर इतने क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो कैसे करें। पहले तो आपको 4 क्वेश्चन करने, कितने क्वेश्चन करने सर 4 क्वेश्चन करने। पहला क्वेश्चन आप देखो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, डिस्कस इन डिटेल द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। इसके बारे में थोड़ा बहुत तो सर हमको पता ही है, और डिटेल्स अगर पढ़ लेंगे तो और आसान सी कहानी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप को एक्सप्लेन करना है, मतलब सर जो हमने मीनिंग्स पढ़ा था ना पार्टनरशिप एक्ट में, मीनिंग पढ़ा है आपने, डिफाइन पढ़ा, वो कॉन्सेप्ट आप पहले लिख दो। उसके बाद आपको डिटेल्स में बताना है, राइट्स एंड ड्यूटीज बताना है पार्टनर्स का। सेकेंड और इजी क्वेश्चन आपका सर, एक्सप्लेन द वेरियस फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। कहां पे पढ़ा था सर, ओसीएम में भी पढ़ा है, आपका फाइनल अकाउंट का टॉपिक स्टार्ट होता है वहां भी हमने पढ़ा है। पार्टनरशिप का फीचर्स एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, जो वहां पे दिया गया था उसके अकॉर्डिंग कर देना है। मतलब ये 2 क्वेश्चन पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना बहुत अच्छे तरीके से। ये तो मैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस पे इसको रख रहा हूं, मैं मोस्ट आईएमपी। राइट एंड नोट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, या तो ऐसा क्लियर बोल देंगे भाई नोट लिख दो। तो आपने डिसोल्यूशन का टॉपिक अगर देखा होगा तो वहां से क्वेश्चंस मतलब डिटेल्स दिया होगा, तो वहां से 10 मार्क्स का है, तो वो ध्यान में रखना 10 मार्क्स के लिए मिनिमम 2.5 पेज, कितना पेज सर मिनिमम बताया जा रहा है, इतना लिखना ही है आपको। मैक्सिमम तो कुछ बहुत सारे बच्चे 3 पेज तक लेके जाते हैं, बहुत बच्चे 3.5 पेज तक लेके चले जाते हैं। 3.5 पेज वैसे मैक्सिमम होता है, कोई भी सब्जेक्ट आप में 10 मार्क्स के लिए बहुत इनफ हो गया, मैक्सिमम बता रहा हूं, बट मिनिमम इतना होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर लेना।
एक फोर्थ वाला क्वेश्चन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वर्सेस पार्टनरशिप, डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाता है। पहले आपको ये 4 कवर करने हैं, ये 2 को आप साइड रख दो, पहले ये 4 आपको कवर करने, क्योंकि ऐसे देखो एग्जाम टाइम में कम क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस हमारा होना चाहिए। मतलब जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है सर, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बनने की चांसेस बहुत ही ज्यादा, मतलब 80 to 90% कॉलेजेस में आने वाले हैं। 10% कॉलेज का तो मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ पेपर अलग ही सेटअप होता है, बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है अलग सेटअप होता है, बट 90% कॉलेजेस में ये जो टॉपिक्स आपको दिए इसी टॉपिक से यही क्वेश्चन इसी टाइप में आपको देखने मिलेगा। 4 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद शिफ्ट हो जाओ किस पे सर, यूनिट नंबर 4, क्योंकि ये यूनिट्स भी, इसके बारे में भी हमको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है सर। पहला क्वेश्चन तो मोस्टली मीनिंग ही पूछा जाता है, आपको मिनिमम 4 देंगे, मैक्सिमम 5, मतलब 5 दे देंगे और बोलेंगे भाई आप इनको एक्सप्लेन करिए। एक क्वेश्चन सर अगर 4 दिया तो 2.5 का रहेगा, 2.5, जैसे कंज्यूमर दे दिए, डिफेक्ट दे दिए, कंप्लेन दे दिया, कंज्यूमर डिस्प्यूट दे दिए, इस तरीके से 4, नहीं तो एक और ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब एक एक्सप्लेन आपका हो जाएगा 2 का। तो 4 से 5 पढ़ लेना। 4 जो मुझे मोस्ट आईएमपी लगे, उसमें तो टेक्स्ट बुक में आपको और भी बहुत सारे दिए, बट मुझे जो मोस्ट आईएमपी लगे या आपके कॉलेज में जो मिला होगा वहां से आप कवर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन द वेरियस फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 पढ़ लेना डिटेल्स आप लोग। यहाँ पे कंपटीशन एक्ट 2002 के मैंने 2 क्वेश्चन रखे, दोनों बहुत अच्छे तरीके से कवर करना आप लोग। 2 में से एक क्वेश्चन का आना फिक्स बनता है, काफी कॉलेजेस में 2 में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट अब्यूज डोमिनेंट पोजीशन एज पर द कंपटीशन एक्ट 2002, डिटेल में पढ़ लेना, कंपटीशन एक्ट का पूछा जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 ही क्वेश्चन रखे हैं, तो चारों बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। राइट एंड नोट ऑन कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम जो हमारे हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ लेना। क्लियर नोट पूछते हैं, इसमें बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं आएगा, क्लियर नोट डाउन पूछा जाएगा आपसे। किसी भी फोरम का दे सकते हैं या फिर क्लियर बोलेंगे कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम का डिटेल्स आप लोग बताइए। यूनिट 5 पे आ जाना है। यूनिट 5 पे क्या क्या क्वेश्चन है, यूनिट 5 पे 4 क्वेश्चन ही रखो, क्योंकि देखो मुझे पता है कि आप लोग के पास भी टाइम कम है और सर 100% जो फिक्स क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, कि मतलब ये 4 क्वेश्चन रख दो, 4 में से सर 2 तो कवर हो ही जाना चाहिए, वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पिक किया है। यूनिट 5 पे जाना है। पहला जो क्वेश्चन है सर, कॉन्सेप्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पहले रखा हूं मैं। उसके बाद पेटेंट का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पेटेंट, पता है सर हमारा एसेट से। राइट ए नोट ऑन ग्रैंड ऑफ पेटेंट, डिटेल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पेटेंट का क्वेश्चन हर एक कॉलेज, 90% नहीं बोल रहा हूं, हर एक कॉलेज में पेटेंट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन सर ट्रेडमार्क का भी क्वेश्चन आपको बनने वाला है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडमार्क एंड पासिंग ऑफ, डिस्कस द वेरियस फंक्शन ऑफ ट्रेडमार्क एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने रख दिया टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क के बारे में बताना है। राइट ए प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, और उसके साथ में राइट ए नोट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। 4 क्वेश्चन किया, देखो यहां पे 4 क्वेश्चन आपने किया, तो ये तो मैं 100% लिख देता हूं यहां पे कि 2 क्वेश्चन कवर हो जाएगा इजीली, 2 क्वेश्चन आपका कवर ही हो जाएगा। अब इससे ज्यादा शॉर्ट्स नहीं रख सकते, इससे ज्यादा शॉर्ट्स रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए और हमारे लिए भी, कि बच्चे फिर आके कमेंट करते सर आपने 4 क्वेश्चन में से अगर और कम कर दो तो पॉसिबल नहीं है। अब मुझे लगता है कि ये 4 में से 2 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, कैसा भी अगर पेपर सेटअप होता है, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। एंडिंग में जो बच्चा कवर करेगा, मेरा सजेशन 3 यूनिट बहुत परफेक्ट तरीके से कर लो, और जो 3 मुझे इजी लगे हैं वो यही दिख रहे हैं आपको, यहीं पे मैंने बता दिया, ये 3 मुझे काफी इजी लगा था, इसलिए ये 3 पे फोकस आपका ज्यादा होना चाहिए। ये वर्ड्स, ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं सर हमने सुने हैं, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, इसलिए मेरा सजेशन था पहले आप लोग ये 3 टॉपिक कवर करो। 3 के बाद आना है सर यूनिट 1 पे, फिर 2 पे शिफ्ट होना है। उन किन के लिए है, जिन बच्चों ने पहले से कुछ ना कुछ तैयारी करके आए हैं उनकी बात हो रही है। अदरवाइज मेरा सजेशन बिजनेस लॉ में अगर केटी से बचना है तो 3 यूनिट 100% मेहनत कर दो, उधर पे आपको रिजल्ट अच्छा दिखेगा।
इससे बेस्ट है कि भाई हर एक यूनिट का रिस्क लो, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस करो, सबसे बेस्ट है 3 यूनिट्स 100% कवर करो, सबसे बेस्ट। यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाएगा आपका, सेम हर जगह पैटर्न सेम चलेगा, एनी 2 आउट ऑफ 4 20 मार्क्स का है। 4 ही क्वेश्चंस रखे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। क्या क्या क्वेश्चन है सर? हु इज कॉल्ड एज ए प्रमोटर ऑफ कंपनी, डिस्कस द रोल, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर्स का डिटेल इसका मतलब पढ़ना है आपको, पहले भी बता चुका था जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी आई थी। अगला क्वेश्चन है सर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 एंड राइट ए नोट ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पढ़ना है, 2013 आया है ना आपका, पहला है 2 पार्ट, पहला यूनिट सेकेंड यूनिट 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ लेना। इनकॉर्पोरेशन क्या है आपका, न्यू जो आपका अमेंड हुआ है एक्ट, एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन सर है, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ये तो ओसीएम में पढ़ा था, ये चीज पढ़ा है आपने, तो आपके लिए थोड़ी सी इजी हो जाती है। लास्ट एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया है सर, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। 4 क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है कि 2 क्वेश्चन इसमें और थे इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट थे, बट 4 क्वेश्चन मुझे लगा कि बच्चों के पास टाइम कम होगा, इसलिए मैंने 4 ही क्वेश्चन रखा है। अगर लगता है किसी बच्चे को कि सर नहीं 4 क्वेश्चन हमको रिस्क नहीं चाहिए, 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने किया, हमको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बचेंगे वो बता देना, तो नंबर शेयर किया गया वहां पे बता देंगे। बट मुझे लगता है पहले आप फोकस जितने क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उस पे आप करो तो ज्यादा बेस्ट है। 4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे बता दिए। यूनिट 2 जब आप करोगे तो वहां पे 5 क्वेश्चन में रखने वाला हूं, कितने 5 क्वेश्चन, लेकिन फोकस फिर से वही बोल रहे 4 पे पहले होना चाहिए। किस पे सर? 4 पे पहले होना चाहिए। एंड यहाँ पे जो यूनिट 3 में मैंने बात किया रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी के क्वेश्चंस कब करना है आपको, ये 4 जब आपका हो जाए तो करना है। मतलब सर 4 + 4 + 4 + 4 + 4 20 क्वेश्चंस पहले फोकस करना है। कितने सर? 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस अगर हो जाते हैं जिन बच्चों का, तो मैं बताया यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हूँ, 2 क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा बनते हैं, 1 क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 पे, मतलब 5 क्वेश्चंस उनके लिए हैं जिनका ये 20 क्वेश्चंस कवर हो जाता है, तब जाके कवर करना। 25 क्वेश्चंस है आपके टॉपिक में, 25 अगर कवर करते हो तो कैसा भी पेपर आपके कॉलेज में सेटअप होगा, 100% आपका पेपर कवर हो जाता है। पर 100% कवर वही बच्चे करने जाएंगे जिन्होंने पहले से कुछ ना कुछ पढ़ा है, तैयारी किया है उनके लिए। बट जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं किया है तो सिंपल सा सजेशन दे चुका हूं, बाकी आपकी मर्जी है, आपका ओन डिसीजन है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है वैसा आप सेलेक्ट करो। मैंने अपना यूनिट बताया था, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको यूनिट 1 भी इजी लगेगा, तो वहां से भी आप कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? अब डिसीजन आपको लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बता दिए, इंपॉर्टेंट यूनिट्स बता दिए, उसमें सब पार्ट्स भी बता दिए थे पहले भी, हर एक टाइप से जैसा मुझे लगता है बच्चों को समझ में आता है मैंने बता दिया। अब आपके ऊपर डिसीजन है कि प्रिपरेशन आपको कैसी करनी है, कितना आपके पास टाइम बचा है, कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे को बिजनेस लॉ के बारे में जितने भी डाउट्स कंफ्यूजन कमेंट आ रहे थे सब क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे आपका रिमेनिंग जो बच्चे डिमांड करेंगे उस सब्जेक्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।